अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक 7वीं मरदमशुमारी 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ हो रहा है। तो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को सामान मिलना शुरू हो गया। सामान के अंदर जो है वो 3 चीज़ें फ़िलहाल वो हमें दे रहे हैं। नंबर 1 ये कैप है। ज़ाहिर सी बात है, जब ये कैप हम पहन के जाएंगे फील्ड में तो नज़र आएगा कि ये मरदमशुमारी के हवाले से हम आए। और एक ये अपर हम लोग जो है वो अपने नॉर्मल कपड़ों के ऊपर पहन के इसके ऊपर ये सारा लोगो वगैरह जो है वो बना हुआ है। सामने से इसका फ्रंट ये है और बैक पे इसके ये लिखा हुआ है। इस दफ़ा 7वीं मरदमशुमारी का जो माटो है वो ये है, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इसलिए कहा जा रहा है कि हर फर्द को हमें काउंट करना है, गिनना है, ताकि हर फर्द के लिए जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड की जा सकें। अच्छा, इसके अलावा टैबलेट मिला है। इससे पहले मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। वैसे तो तकरीबन अक्सर बैचेस को, क्योंकि मेरा बैच 3 था तो लास्ट बैच था, सब बैचेस को ज़्यादातर जो है वो टैबलेट्स और ये सामान मिल चुका हुआ है। लेकिन प्रोसेस सिंपल ये है कि वहाँ जाते हैं, वहाँ एक फॉर्म वो देते हैं। उस फॉर्म के ऊपर हमें अपना नेम दुरुस्त स्पेलिंग के साथ और NIC नंबर और सिग्नेचर, ये 3 चीज़ें करके हमने उनको देनी है। उसके ऊपर चेक लिस्ट है, टैबलेट मिल गया, अपर मिल गया, पी कैप मिल गया। इसके अलावा भी काफ़ी सारी लिस्ट है, लेकिन वो उसको हमें चेक नहीं करवा रहे। वो सिंपल जो है वो हमसे सिग्नेचर ले रहे हैं, नाम और NIC नंबर ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो हमें दे देते हैं टैबलेट। इसको स्कैन करते हैं, यहाँ पे इसका जो है वो बार कोड वगैरह मौजूद है, उसको वो स्कैन करते हैं। हमसे हमारा ओरिजिनल, अब यहाँ पे इससे पहले तो इम्कान था कि नेम में मिस्टेक हो सकती थी, NIC नंबर में मिस्टेक हो सकती थी, टेलीफोन नंबर में मिस्टेक हो सकती थी। लेकिन आज का दिन, या अब जब हम टैबलेट लेने वसूल करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास मौका है हम अपना तमाम चीज़ें करेक्ट करवा दें। क्योंकि इसके बाद अगर हम लोग अभी भी नहीं करेक्ट करवाएंगे तो उसके बाद हमें प्रॉब्लम हो सकती है फील्ड में, या जो बाद में इसका मुआवजा मिलना है तो उस सिलसिले में भी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ ब्रीफ में, क्योंकि टैबलेट के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को काफ़ी कुछ बता चुका। लेकिन अब यहाँ पे हम सिंपल जो है वो टैबलेट, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि टैबलेट के ऊपर वाली जेब के अंदर इसका जो है वो सामान है, ये इसकी बुकलेट वगैरह है, इसके अलावा इसका चार्जर है और इसकी बेल्ट वगैरह है। तो इसलिए जो हमने इसको रखना है टैबलेट को, वो हमेशा स्क्रीन इसकी जो है, स्क्रीन इसकी उल्टी साइड पे रखनी है, ताकि इसके ऊपर जो है वो चार्जर या बकिया चीज़ों का दबाव ना आए इसकी स्क्रीन पर, खुदा ना खास्ता क्रैक ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, सबसे पहले जब हम लोगों ने टैबलेट लेना है, ये इसके अंदर जाहिर सी बात है कि सिम पहले से डाल के उन्होंने दी हुई है। अब ये हमारे नाम पर इशू हो चुका है। जैसे उन्होंने स्कैन किया, हमारा नाम, प्रोफाइल, NIC नंबर, तमाम चीज़ें इसके अंदर फीड हो गई। अब मैं इसको जब ऑन करता हूँ, सिंपल इसको उन्होंने बताया हुआ है कि ऑन ही रखना है, इसको हम ऑफ नहीं कर सकते। इसको जब मैं अनलॉक करूँगा, उसके बाद सबसे पहला काम जो करना है, लिस्टिंग हमने ऑन करनी है। हमने लिस्टिंग को, अब यहाँ अगर आप ये देखें, सेकंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे लिस्टिंग का, हमें लिस्टिंग को ऑन करना है। जब हम लिस्टिंग को ऑन कर लेंगे तो यहाँ पे ये हमें इस तरीके से लोगो देगा। और चूंकि मैं लॉगिन हो चुका हूँ, इस वजह से मेरा अब ये वाला सिस्टम आ रहा है। लेकिन मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। नंबर 1, हमें वहाँ पे एक यूज़र नेम देंगे। अच्छा, वहाँ से भी हम यूज़र नेम ले सकते हैं और पासवर्ड वहीं उन्होंने पीछे लिख के लगाया हुआ है। लेकिन नॉर्मली जो है, हमें जैसे ही हम लोग जो है वो लॉगिन हो जाएंगे, वहाँ पे हमारा नाम और सब चीज़ें ओके हो जाएंगी, तो एक मैसेज हमें SMS के थ्रू आ जाएगा। 9727 का मैसेज एक आ जाएगा हमें नॉर्मल हमारी सिम पे। उस मैसेज के अंदर सारा नाम लिखा हुआ होगा स्पेलिंग के साथ, और लिखा हुआ होगा कि आपका सेंसिस कोड वगैरह ये है। चूंकि मैं कोड दिखाना नहीं चाहता आप लोगों को, इसलिए मैं बता देता हूँ। उसके अंदर लिखा हुआ होगा यूज़र, और साथ में उसके कोई ना कोई यूज़र नेम के तौर पे लिखा हुआ होगा, और पासवर्ड सबका सेम था। हमारे हैदराबाद का पासवर्ड है, जो कि पूरे पाकिस्तान में मरदमशुमारी हो रही है, तो BPS कैपिटल में, HYD स्मॉल में, @1234। जैसे हम ये पासवर्ड लगाएंगे, हमारा टैबलेट जो है वो चला जाएगा पासवर्ड चेंज मोड में। नंबर 1, हम लोगों ने यूज़र नेम लगाना है। यूज़र नेम हमें हमारे मोबाइल पे SMS की शक्ल में आ चुका होगा, या हम वहाँ से जिस टाइम हम लोग अपना NIC नंबर उनको बता रहे होंगे, उसी टाइम हम उनसे लिखवा भी सकते हैं, अदरवाइज वो हमारे मोबाइल पे आ जाएगा। यूज़र नेम हमने यूज़र नेम की जगह डालना है। पासवर्ड की जगह हमने जो वहाँ पे लिखा हुआ था PBSHYD @1234, हमने पासवर्ड डाला। जैसे हम उसको लॉग इन करेंगे, उर्दू में लिखा हुआ है लॉग इन करें, जब हम लॉग इन का बटन दबाएंगे तो वो चला जाएगा फौरी तौर पे पासवर्ड चेंज पे। अब हमने पहले लगाना है उसके ऊपर दोबारा PBSHYD @1234।
हम ये लगाएंगे, लगाने के बाद मीन्स ओल्ड पासवर्ड जो हमारा पासवर्ड सबका सेम है। फिर हमने लगाना न्यू पासवर्ड। अब ये न्यू पासवर्ड वो होना चाहिए जो पासवर्ड आपको याद रहे। ये पासवर्ड अगर आप फॉरगेट भूल जाते हैं फिर भी इसको आपके मोबाइल के ज़रिए रीसेट किया जा सकता है। नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको जो है वो आपके मोबाइल के ऊपर जो है वो आ जाएगा, पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें ऐसा पासवर्ड लगाएं जो इजी हो, क्योंकि ये डिवाइस सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं, आपके अलावा किसी के काम की नहीं है। इसके ऊपर कोई और वर्क हम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम इसके ऊपर जो है वो एक काम कर सकते हैं, मरदमशुमारी या सेंसिस। अच्छा, इसके बाद अब मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैंने सबसे पहले पासवर्ड लगाया, पासवर्ड लगाने के बाद यूज़र नेम के बाद पासवर्ड, और फौरी तौर पे ऑप्शन पे आ गया वो पासवर्ड चेंज का। पासवर्ड चेंज हमने कर लिया, अब अपनी मर्जी का हमने पासवर्ड लगा दिया। अब उसके बाद हमने सेम जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, हम लोगों ने पहले नंबर पे लिस्टिंग पे जाना है। पहले नंबर पे हमने लिस्टिंग पे गए थे, ठीक है। अब हमने जो है ये जो दूसरे वाला है एनोमिरेशन वाला जो है, इसको क्लिक करना है। सेम पासवर्ड जो न्यू पासवर्ड है हमारा, जो हमने पहले यूज़र नेम लगाएंगे और उसके बाद न्यू पासवर्ड लगाएंगे, यहाँ पे भी हम लॉगिन हो जाएंगे। तीसरे स्टेप के तौर पे अब ये देखिए ये सबसे अहम बात है जब हम टैबलेट यूज़ कर रहे हैं। पिछले दफ़ा जब हम लोगों ने टैबलेट यूज़ किया था सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, तो उस वक्त हमें ये तमाम चीज़ें मैप वगैरह की सहूलत नहीं थी। ये 2 काम तो हमने पहले भी किए थे, लेकिन अब जो लास्ट इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है मैप, ये देखिएगा मैप बना हुआ भी थोड़ा सा फील हो रहा होगा आपको, और ये मैप नीचे लिखा हुआ है। अब हमने इसको क्लिक करना है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 5 से 7 मिनट का, याद रखिएगा। ऊपर सर्कल चल रहा होगा, साइड पे नंबर चल रहे होंगे, वो अभी आपको मैंने छोटा सा उसका एक अलग से क्लिप बनाया हुआ है, वो भी आपको जो है वो हम इसमें दिखा देंगे। वो चलना शुरू हो जाएगा, मैप आपका अपडेट होगा। मैप अपडेट क्यों होगा, पहले से अपडेट इन्होंने क्यों नहीं किया हुआ, इसलिए कि हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड जब हमने डाला है, हमारा NIC नंबर डल गया, हमारा मोबाइल नंबर डल गया, तो हमें जो तफवीज़ किया गया एरिया है, हमारे नाम पे जो एरिया लगाया गया है, वो एरिया, उस एरिया का मैप जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली इसमें डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ऑप्शन आएगा सक्सेसफुली डाउनलोड, या फिर कामयाबी के साथ डाउनलोड हो गया है। आपने नीचे ओके का साइन दबा देना है। ख़त्म हो गई बात। अब आपका डाउनलोड हो चुका हुआ। अब इसके बाद आप इस टैबलेट को कोई यूज़ ना करें, सिर्फ इसको चार्ज पे रखें। आपको पता है कि चार्जर साथ दिया हुआ है, इसको 100% चार्ज रखें। इस टैबलेट को हमें ऑफ नहीं करना किसी भी कीमत पर, और 100% चार्ज रखें, हर रोज़ चार्ज करें। अभी आज है 22 यानी कि 22 फरवरी की डेट है, 22 फरवरी को हमें ये मिला है। और हमारी जो सेंसिस का आगाज़ है वो है 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। तो इस 5-6 दिन, अब क्योंकि 28 का मंथ है ये फरवरी, तो इन 5-6 दिन में हम इसको जो है वो चार्ज रखेंगे। और अगर हमें कोई मज़ीद अपडेट मिलेगी तो हम हो सकता है हमें कभी किसी टाइम बुलाएं कहीं पे और चेक करवाएं कोई मामला। सेकंड नंबर पे हम लोग हर टीम, आप लोगों को पता है कि एक सुपरवाइज़र है और 5 या 6 जो है वो उसके अंडर जो है वो इनोमिनेटर्स हैं। सुपरवाइज़र को भी टैबलेट दे दिया गया है, लेकिन उनके अभी तक यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट नहीं हुए। इस वजह से उनके टैबलेट अभी तक जो है वो किसी समझ लेंगे नए काम के लिए नहीं है। तो वो जब उनको पासवर्ड और यूज़र नेम उनका जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा, तो वो उनके भी टैबलेट जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये मैंने छोटा सा तारुफ इसलिए करवाना ज़रूरी समझा कि आज भी जब मैं वहाँ गया था तो बहुत लंबी वहाँ पे एक लिस्ट लगी हुई थी। लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, किसी का पासवर्ड इनवैलिड हो रहा है। अब मैंने आपको यहाँ पे 3-4 चीज़ें मैं दोबारा पॉइंट्स में बता देता हूँ। नंबर 1, हमें यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे मोबाइल के ऊपर आ जाएगा। हमारे मोबाइल के ऊपर वो हमें मैसेज की शक्ल में भेज देंगे। लेकिन अगर मैसेज की शक्ल में आप लोगों को डिफ़िकल्टी है, या कोई ऐसे हमारे बुज़ुर्ग हैं या कोई ऐसे यूज़र्स हैं जो बहुत ज़्यादा मोबाइल या एंड्रॉयड यूज़ नहीं कर रहे होते, उनको हो सकता है ना पता चले, उस सूरत में वो अपना यूज़र नेम वहीं से लिखवा लें। यूज़र नेम हर एक का यूनिक है, पासवर्ड सबका सेम है। उल्टी बात ये हो रही है, आप लोग अगर फील करेंगे, आमतौर पर पासवर्ड चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे यूज़र नेम सबका यूनिक है और पासवर्ड सबका सेम है, जो कि मैंने बताया PBS कैपिटल में, HYD स्मॉल में, @1234, ये सबका सेम है। ये जब हम लोग उसको लगा देंगे पासवर्ड, फौरी तौर पे वो चला जाएगा अगली स्क्रीन पे, जिस स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा पासवर्ड तब्दील करें, उसके ऊपर सबसे ऊपर हम लोगों ने पासवर्ड डाल देना अपना ओल्ड, कौन सा, PBS कैपिटल में, HYD स्मॉल में, @1234।
जब ये डालेंगे नीचे न्यू पासवर्ड हमने वो लगाना है जो आसान हो, जो आपको याद रहने वाला हो, मुश्किल हो या आसान हो, ऐसा पासवर्ड डालिएगा जो आप लोगों को याद रख सके। ये काम करने के बाद हमारा सक्सेसफुली पासवर्ड हो जाएगा। फिर हमने चले जाना है इनोमिनेशन पे। पहले हम लोगों ने मैप को किया था, सॉरी लिस्टिंग को किया था। फिर हम लोगों ने चले गए मैप को, इनोमिनेशन पे। इनोमिनेशन को क्लिक करेंगे, वहां पे वो फिर दोबारा हमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। अब हमने यहाँ पे यूजर नेम तो सेम डालना है, लेकिन पासवर्ड हमने जो नया तब्दील किया था वो डालेंगे। तीसरे स्टेप के अंदर हम लोगों ने मैप के अंदर जाना है। मैप को क्लिक करेंगे, अगेन वो हमसे यूजर नेम मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। यूजर नेम अगेन वो जो तीनों दफ़ा हमारा चलता रहा है, पासवर्ड सेम जो अब हम चेंज कर चुके हैं, अपना नया पासवर्ड हम अपना यूनिक पासवर्ड रख चुके हैं, उसको लगाएंगे। फिर ये 4 से 5 मिनट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वो सर्कल घूम रहा होगा, तकरीबन 1704 के करीब करीब उसने जो है वो पहुंचना है, वो वहां तक पहुंचेगा। पहुंचने के बाद सक्सेसफुली आपका जो है लिखा हुआ आ जाएगा, डाउनलोड हो गया आपका मैप। आप उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको आप महफूज करके अपने पास रख लें, चार्ज रखें, और मज़ीद कोई अपडेट होगी तो वो बताएंगे। अभी तक कलम हमें नहीं दिए गए, मार्कर जो ग्रीन कलर के एक मार्कर जो मखसूस होते हैं मरदमशुमारी मीम शीन लिखने के लिए और सारा कुछ, वो अभी तक हमें प्रोवाइड नहीं किए गए। देखें वो कब प्रोवाइड करते हैं, अभी हैं 5 या 6 दिन। फिर जैसे कोई अपडेट होती है, कोई नई बात बताने वाली होती है, तो मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों को बताऊंगा। और किसी को कोई मालूमात अगर चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, फ़ोन नंबर। अगर कोई पूछना चाहे इन्फॉर्मेशन इस हवाले से, लॉगिन नहीं हो रहा, कोई और चीज़ पूछनी हो, क्योंकि नई चीज़ है, डिपार्टमेंट वालों को भी नई चीज़ है, कोई ऐसी पुरानी चीज़ नहीं है ये कि वो बड़ा अच्छे से यूज़ कर रहे हो। इसीलिए अगर किसी भाई को, बहन को अगर ज़रूरत होती है इसके किसी भी इंफॉर्मेशन की, तो वो मुझे कॉल करके भी किसी भी टाइम पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया।